हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीतिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 के बारे में। आज हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है भाई एक्सरसाइज का। इसमें हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा 10th क्लास का। जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन आज होने वाला है वो है हमारे पास कौन सा 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन क्या करता है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या होने वाला है। उसने कहा कि सपोज यू ड्रॉप अ डाइस एट रैंडम एट द रेक्टेंगुलर रीजन, शो इन फिगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। अब उसने कहा कि मेरे पास एक ये फिगर दे रखी है। उसने कहा कि अगर मैं इसमें डाइस को थ्रो करता हूँ, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि इस सर्कल के अंदर गिरे। और आपको पता है इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3 मीटर है, और जो इसकी आपकी विड्थ है, यानी कि विड्थ है इसकी जो वो है वो 2 मीटर है। अब हमारे पास कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन कि वी हैव कि एल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है जी, मेरे पास 3 मीटर है। एंड विड्थ यानी कि बी कितनी है भाई, मेरे पास 2 मीटर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू में कितना होता है आपके पास एल इंटू बी। तो आप एरिया निकाल लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा मेरे पास 6 मीटर स्क्वायर। अब हमें इतना पता है कि जिसमें डाइस हम थ्रू करने वाले हैं उस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना है मेरे पास 6 मीटर स्क्वायर है। अब काम आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का, किसका, इस सर्कल की। भाई इस सर्कल का जितना एरिया होगा तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया, ये तो मेरे पास टोटल आउटकम्स हुआ, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि देयरफॉर टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 6। ठीक है ना, ये मेरे पास टोटल आउटकम्स है। एंड हम यहां से क्या निकाल लेंगे भैया आपके पास कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू में कितना होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां से लिखेंगे कि वेयर 2r का मतलब जो मुझे डायमीटर दे रखा है वो कितना है मेरे पास 1 मीटर है। तो इसका मतलब मेरे पास जो रेडियस आर आने वाली है वो 1/2 मीटर हो जाएगी। अब हमारे पास एरिया की बात करते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा भाई मेरे पास पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 22/7 मल्टीप्लाई बाय कितना बन जाएगा मेरे पास 1/2। तो टोटल देखा जाए तो ये तो 11 हुआ, तो ये बन गया 11/7 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास आती है प्रोबेबिलिटी, किसकी पूछा जाता है आपके पास कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसका पूछना जाता है कि लैंड इनसाइड द सर्कल इक्वल्स टू में कितना होगा भाई, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमारे पास जो एरिया है, जो लैंड है मेरे पास सर्कल का, वो कितना है भैया आपके पास, एरिया कितना निकला मेरे पास 11/7 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना है भाई आपके पास, कितना है हमारे पास 6। आपको पता है कि 6 के अपॉन में 1 होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ये चला जाएगा ऊपर। तो कितना बन जाएगा मेरे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 1 और 7 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और ई इवेंट आपके पास ये है, कितना बन जाएगा भाई आपके पास 11 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास 42। और यही मेरे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा फर्स्ट का। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत अच्छा होने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया आपके पास, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। उसने कहा कि अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। उसने कहा कि मेरे पास एक लॉट है, उस लॉट में जो टोटल पेन्स है वो मेरे पास 144 है, और उसमें से 20 पेन हमारे डिफेक्टिव है, अदर पेन हमारे पास क्या है, गुड पेन है। उसने कहा है कि नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, ठीक है, बट उसने कहा कि विल नॉट बाय इफ इट इज अ डिफेक्टिव। उसने कहा कि द शॉपकीपर ड्रॉ अ पेन एट रैंडम एंड गिव टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट। हमारे पास दो ऑप्शन दिए कि वो उस पेन को परचेज करेगी यानी कि बाय करेगी या नहीं करेगी।
तो दोनों ऑप्शन से हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक सा काम करते हैं भाई, जो थ्योरी दी है उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बात करते हैं कि वी हैव टोटल पेन। टोटल पेन इक्वल टू कितना है मेरे पास 144, ठीक है जी। और हमें इतना पता है कि भाई मेरे पास दो ऑप्शन दिया उसने, एक तो मुझे क्या दिया है भाई आपके पास डिफेक्टिव पेन्स दिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि डिफेक्टिव पेन इक्वल टू में कितना है मेरे पास 20 है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास गुड पेन कितने हो जाएंगे भाई आपके पास, गुड पेन कितने है मेरे पास भाई आपके पास टोटल पेन तो 144 है, 20 डिफेक्टिव है, तो कितना बन जाएगा मेरे पास 124 पेन जो कि हमारे पास गुड है, जो अच्छे पेन है इसमें जो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन 20 तो पेन ऐसे है ना डिफेक्टिव जिसको हम यूज ही नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि देयरफॉर फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले उसने कहा कि शी विल बाय, हम यहां से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट, कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब आपको पता है कि वो तभी उसको परचेज करेगी यानी कि खरीदेगी, उसको बाय करेगी जब वो अच्छा पेन होगा। तो अच्छे पेन कितने हैं मेरे पास 124, टोटल आउटकम्स तो मेरे पास ये है ना, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितना हो गया मेरे पास 144। आप इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपके पास आंसर होने वाला है। क्लियर। सेकेंड पार्ट हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ शी, उसने कहा कि विल नॉट बाय, विल नॉट बाय इट। अगर वो पेन को नहीं परचेज करेगी तो इसका मतलब वो आपके पास डिफेक्टिव पेन होगा। तो डिफेक्टिव पेन टोटल कितने मेरे पास 20 और टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास 144, जो भी डिवाइड करके आएगा वही आंसर है। तो दोनों का ऑप्शन आपके पास है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थ्योरी को ध्यान रखना है और हर एक मेजर को अच्छे से कवर करना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट है, आपका आंसर जो आने वाला है बाय करेगी तो ये प्रोबेबिलिटी है, नहीं बाय करेगी यानी कि नहीं खरीदेगी तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी रहेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट से नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको टू डाइस वंस ब्लू एंड वन ग्रे, भाई दो डाइस हैं आपके पास, दोनों को थ्रो कर रहा है भाई वो आपके पास सेम टाइम। तो आपको पता है कि उसने कहा है कि देखो आपको क्या निकालना है भाई आपके पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको कंप्लीट करनी है इस प्रोबेबिलिटी को। कब, उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी टू का मतलब है इवेंट, सम ऑफ टू डाइसेस, अगर दोनों डाइस को हम थ्रो करते हैं तो जो दोनों का नंबर आएगा उनको सम करने के बाद आपका 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 5 6 7, और आपको पता है कि दोनों में हाईएस्ट नंबर होते हैं 6 और 6, तो टोटल आपका जो सम बन सकता है वो 12 बन सकता है। अब वो कह रहा है कि इन सभी इवेंट्स की आपको क्या निकालनी है भाई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपके पास भाई 7 आया तो कितने टाइम के बाद उनका सम 7 आया, जैसे 5 + 2 3 + 4 6 + 1, ये सारे के सारे सम क्या है भाई आपके पास सम है, ठीक है ना, बनाते हैं 7। अब हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो इस पूरी टेबल को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस आना चाहिए बनाना कि वी हैव सैंपल स्पेस एफ, ऐसे नहीं, हम थोड़ा सा इसको अच्छे से कवर करते हैं। ये सैंपल स्पेस मेरे पास एस, ध्यान से सुनो, पहले वाले डाइस में 1 आया तो उसके साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, और 1 के साथ 5 आ सकता है, और 1 के साथ 6 आ सकता है। क्लियर। अब इसके बाद 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, और 2 के साथ 6 आ सकता है। क्लियरिटी आ रही है ना। फिर 3 नंबर्स आ सकता है, 3 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, 3 के साथ 3 हो सकता है, और 3 के साथ 4 हो सकता है, 3 के साथ 5 हो सकता है, और 3 के साथ आपका 6 हो सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है भैया आपके पास 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 5, सॉरी 4 के साथ 4, 4 के साथ कितना आएगा हमारा 4, और 4 के साथ आ जाएगा हमारे पास 5, और 4 के साथ हो जाएगा हमारे पास 6। फिर इसके बाद 5 की टेबल चलेगी, 5 के साथ 1 है, 5 के साथ 2 है, 5 के साथ 3 है, 5 के साथ 4, और 5 के साथ 5, और लास्ट आ जाएगा 5 के साथ 6। ठीक है।
फिर नेक्स्ट आता है आपके पास 6, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2 और 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ कौन आ सकता है, 6 आ सकता है। ये मेरे पास टोटल आउटकम्स है, यानी कि सैंपल स्पेस मेरा बन चुका है। अब ध्यान से सुनो कि मेरे पास आपने इस तरह से लाइन को ड्रॉ करो, देखते रहना, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, ठीक है, सिक्स्थ लाइन, जैसे जैसे करता जा रहा हूं बस आपको ध्यान देना है, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th और ये 11th। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा अगर देखा जाए तो यहाँ पर सम 2 है, यहाँ पर सम 3 है, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। देखो जी इस लाइन के बीच में पेयर बन रहे हैं ना, उनका सबका सम 7 होगा। देखो 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7 और 5 + 2 7 और 6 + 1 7। हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे शो कर लेना है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ की बात करते हैं हम डायरेक्ट करते हैं इस चीज को। ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को सम करने के लिए टोटल पेयर कितने हैं, वही मेरे पास 2 है, 2/36। आपको पता है कि टोटल आउटकम्स मेरे पास 36 है। फिर 4 के आने के लिए, 4 आने के लिए हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, तो 3/36। आप इसको बाद में जो भी आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/18 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से करेंगे 1/ कितना हो जाएगा मेरे पास, सॉरी 1/ कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 हो जाएगा। फिर उसने कहा कि 5 का सम, 5 का सम तो ये है ना 1 2 3 4, तो 4/36 तो 1/9। क्लियर हो रही है ना वही बात, बिल्कुल सिंपल है, घबराने वाली बात नहीं है इसमें। 6 का सम देखा जाए तो 1 2 3 4 5, तो 5 में कितना आ जाएगा मेरे पास 36, और ये तो कैंसिल होंगे नहीं, तो एज इट इज हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी 7 को देखा जाए 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 6/36 डिवाइडेड बाई 1/6। 8 की प्रोबेबिलिटी उन्होंने अपने आप दे रखी है, एक बार कंफर्म करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। 8 को देखो 1 2 3 4 5, तो 5/36 कैंसिल नहीं होगा, एज इट इज लिख दो। अब 9 के लिए ये है 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा आपके पास 4/36 इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। 10 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3, तो 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3/36 है। अगर कैंसिल करेंगे तो 1/ कितना आ जाएगा मेरे पास, 12। और अगर 11 की बात करें तो 11 1 और 2, तो ये आ गया आपके पास 2/36, तो ये आ गया 1/18। और 12 की बात करें, 12 तो एक बार ही कट कर रहा है, 6 + 6 तभी बनेगा आपका 12, तो इसका मतलब 1/36। ये सारे इवेंट्स आपके क्या कहलाएंगे भाई, आपके पास आंसर कहलाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ सैंपल स्पेस अच्छे से बनाना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए वो सम पूछ रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि जब हम दोनों डाइस के नंबर का सम कर देंगे वो आपके पास 2 हो सकता है, 3 4 5 6, और मैक्सिमम कितना होगा आपके पास 12, और मिनिमम सम हो सकता है मेरे पास 2, क्योंकि फर्स्ट डाइस में भी 1, सेकंड डाइस में भी 1, तो इसका मतलब 1 + 1 कितना बन जाएगा मेरे पास 2। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आपकी ये बनेगी, आप इसको इवेंट 1 E1, इवेंट E2, E3, E4, E5, E6, E4 और E7 आप ऐसे नाम देना और आपका काम हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई आपका, ये ध्यान रखना है क्योंकि आपको तो पेपर में तो पूरा ही लिखना पड़ेगा कि इवेंट 1 क्या है, सम ऑफ 3, ठीक है। कितना बनेगा, 3 आने के लिए हमारे पास पेयर कितने थे, 2 थे, तो 2/36 1/18। तो आप हर एक इंडिविजुअल लिखना, जैसे मैं एक लिख देता हूँ कि सपोज करो मेरे पास फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 3, सम ऑफ 3 का मतलब है 3 कितनी बार आ सकता है दोनों का पेयर, 1 और 2, तो टोटल आउटकम्स मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, और टोटल आउटकम्स मेरे पास 36, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/18। तो ध्यान से देखो इस 3 वाले कॉलम में 1/18 आया नहीं आया, तो इसी तरह से फिर हम कर देंगे कि सेकंड पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 4 कितना बन जाएगा, सम ऑफ 4 का मतलब 1 2 3, तो 3/36 कितना बन जाएगा भाई आपके पास 1/12। ये इस तरह से आपको सारे क्या कर लेना है भाई, आपको यहाँ पर निकाल लेने और बाद में आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं पूरी टेबल। फटाफट से स्क्रीनशॉट में नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की थ्योरी को समझते हैं, क्या कहता है भाई हमको।
उसने कहा कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम। हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक 1 रुपीज वाले कॉइन को टॉस कर रहे हैं और बार बार उसको नोट कर रहे हैं। अब वो कहता है कि भाई हमारे पास हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। कहने का मतलब है अगर इन तीनों पॉइंट्स में या तो हेड हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए तो हनीफ क्या होता है, विन होता है, यानी कि जीतता है उस गेम को। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि 3 हेड्स और 3 टेल्स। आपको पता है कि सेम आने का मतलब या तो टेल्स आ सकते हैं तीनों में या तीनों में आ सकते हैं हेड। तो उसने क्या कहा कि वो विन होता है। एंड लॉस अदरवाइज, अगर एक में भी आपका हेड आ जाए, ठीक है ना, डिफरेंट हो जाए किसी में भी, तो वो क्या हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है। तो उसने कहा कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले कि सॉल्यूशन हमारे पास रहेगा भाई आपके पास कि वी हैव सैंपल स्पेस एस। एस की बात करें तो हमारे पास एक कॉइन है, एक कॉइन में दो फेज होते हैं, या तो हेड होगा या मेरे पास टेल होगा, और आप इसको कितने टाइम्स कर रहे हैं, 3 टाइम्स। क्लियर होगी बात। अब हम यहाँ से सैंपल स्पेस बनाते हैं। आपको पता है कि ये तो तीनों में हेड हो सकता है, शुरू के 2 में हेड, लास्ट में टेल हो सकता है, या फर्स्ट में हेड, ठीक है ना, सॉरी फर्स्ट में हेड, दूसरे पे टेल, फिर हेड, फिर फर्स्ट पे टेल हो सकता है, अगले 2 में हेड हो सकता है। फिर इसी तरह से आप तीनों को टेल को बनाओ, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है। तो ध्यान से देखो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हुआ वो कितने हुए भाई, आपके पास 8 हो गए। अब हमें पता है कि मेरे पास टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू में कितना है, मेरे पास 8 है। अब उसने कहा है कि देयर फोर, क्या नाम है भाई इसका, हनीफ, हनीफ विन द गेम इक्वल्स टू, कब होता है, जब मेरे पास हेड 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 आ जाए या टेल 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 हो जाए। तो मेरे पास जो टोटल आउटकम्स होंगे, ठीक है ना, वो कितने होंगे, मेरे पास आउटकम्स 2 होंगे। ध्यान से सुनो, हनीफ कब जीतता है, कब विन करता है गेम को, जब आपके पास दोनों तीनों में हेड हो या तीनों में टेल हो जाए। तो अगर मैं हनीफ की बात करता हूं तो उसने तो ये कहा ना कि एंड हनीफ हनीफ, ऐसे लिखो, हनीफ नॉट विन द गेम इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा भाई आपके पास, टोटल आउटकम्स कितने थे मेरे पास, 8 है, लेकिन 2 में ही विन होता है तो 6 में क्या होता है, मेरे पास लॉस हो जाता है। यानी कि जब वो विन नहीं करता है गेम को तो पॉसिबिलिटी कितनी होती है मेरे पास, यानी कि जो मेरे पास फेवर में आउटकम्स होते हैं वो होते हैं 6। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछता है कि हाँ, उसने कहा कि हनीफ विल लॉस द गेम इक्वल्स टू। अब ध्यान से देखो हनीफ कितने टाइम जो हमारे पास फेवर में आउटकम्स है कब कब हार सकता है, वो 6 आपके पास आउटकम्स है, तो 6 अपॉन टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं आपके यहाँ पर 8। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास, तो सॉरी 3/4, कितना बनेगा आपके पास, 3/4। तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हनीफ गेम को हार जाता है, जिसकी जो प्रोबेबिलिटी होने वाली है वो कितनी होने वाली है, आपकी 3/4 होने वाली है। तो ध्यान से आपको हर एक क्वेश्चन को मेजर करना है, अच्छे से थ्योरी को समझना है, और फिर उसके बाद ही आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और आपके पास बहुत इजी वे में आता है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। मेरे फेवर में जब वो विन नहीं कर रहा था, यानी कि लॉस कर रहा था अपने गेम को, तो कितने टाइम्स था हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स, 6, और टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास, 8। तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, वही प्रोबेबिलिटी आपकी मिल जाती है उस इवेंट की। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि अ डाइस इज थ्रो ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कब 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, यानी कि किसी भी एक में, या तो फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और उसने कहा कि 5 विल कम्स अप एट लिस्ट कितना भाई आपके पास 1 की एक बार आ जाना चाहिए कोई से में भी। अब हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले माइंड का गेम खेलते हैं। सबसे पहले हम 2 जब डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास कुछ सैंपल स्पेस बनता है।
तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में कहते हैं कि वी हैव, अगर मैं सैंपल स्पेस बना रहा हूँ, ठीक है, तो 1,1, क्योंकि आप अगर ये बनाना सीख जाओगे तो आपका आंसर बहुत ही इजी हो जाएगा आपको निकालने के लिए, ठीक है ना। 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6, क्लियर। फिर 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। नेक्स्ट है आपके पास 3,1, 3,2, 3,3 और 3,4, 3,5 और 3,6, क्लियर होगी जी। नेक्स्ट में आता है आपके पास 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6, क्लियर। फिर 5 के साथ पेयर बन सकता है, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास बनता है 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। इतना आपका सैंपल स्पेस आपको अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। अगर आपके पास ये आप अच्छे से कवर करते हो तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है भैया, आपके पास ध्यान से सुनो। अगर मैं इस पूरे को कवर करूं तो उसने पहले कहा है कि मुझे वो प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें आपका 5 नहीं आता है, और 5 आने के लिए सबसे पहले मैं उस लाइन को ड्रॉ करता हूं जिसमें 5 आता है आपका। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इसके अलावा आपको जो ये लाइन है ना, आपको वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी, इसके अलावा कहीं 5 नहीं होगा। इन पूरे पेयर में कहीं 5 नहीं है, इस पूरे ऊपर वाले पार्ट में 5 नहीं है, इस बचे हुए पार्ट में कोई 5 नहीं है। तो 5 कहाँ है, इस लाइन में जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो 5 है। देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि ये तो आपने इसमें इंक्लूड कर लिया। तो टोटल नंबर वो है जो आपके 5 आए हुए हैं, तो 11 टाइम्स आए हुए हैं आपके 5, चाहे वो फर्स्ट वाले में हो, चाहे वो सेकंड वाले में, चाहे दोनों में हो, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास कितने ऐसे आउटकम्स है मेरे पास, 11। अब हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी क्या पूछता है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी की। तो फर्स्ट पार्ट क्या है भाई मेरे पास, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। उसने कहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से पहली प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ कि फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले सॉरी हम थोड़ा सा हम बात करते हैं किसकी, आउटकम्स की, ठीक है ना। तो मेरे पास टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने मेरे पास, 36। हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। आप ध्यान से सुनो, उसने कहा कि 5 जो है ना आपका किसी भी डाइस में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब आपको पता है कि ना टोटल तो हमारे पास 11 टाइम आया, 36 मेरे पास टोटल होते हैं, माइनस के 11 कर दो तो टोटल जो बना मेरे पास 25 बन गए, जिसमें आपका 5 नहीं आया। एंड और अगर दूसरी बात देखी जाए तो उसने कहा कि 5 विल, उसने कहा कि कम अब एटलीस्ट बोला है ना, हाँ जी, एटलीस्ट वन। कितने अभी आपके पास 11 आउटकम्स हुए। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी आती है फर्स्ट वाली। अगर मैं यहीं पर ही प्रोबेबिलिटी की बात करूं, फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी किसकी है भाई आपके पास 5। अब एक काम कर लेते हैं, इसको ना इवेंट E1 मान लेता हूं मैं। ये इवेंट क्या है मेरे पास, इसको इवेंट E1 मान लिया और इसको इवेंट मैंने E2 मान लिया, ठीक है ना। फिर हम थ्योरी ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है जिसमें 5 नहीं आया, वो टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने हैं 25। तो मैं 5 फेवरेबल आउटकम्स
डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने मेरे पास 36। तो ये फर्स्ट की है। सेकंड, ध्यान से सुनना, आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकलती है, अगर आपको सैंपल स्पेस बनाना आ गया और उसमें से आपको इवेंट्स निकालने आ गए तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है। अब उसने कहा कि 5 विल कम्स अप एटलीस्ट वन, एक में तो कम से कम 5 आ ही जाए, तो वो कितने मेरे पास फेवर में आउटकम से मेरे 11, तो 11/36। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होने वाली है, एक की होने वाली है 25/36 और एक की हो जाएगी आपकी 11/36। तो इजी क्वेश्चन है भाई आपके पास, सैंपल स्पेस बनाओ, उसके बाद आपका सारा काम हैंडल अपने आप कर देगा ये सैंपल स्पेस। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे लो। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चन। देखो मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाऊंगा कि हाँ ये इस तरह से आपका हो जाएगा क्वेश्चन, तो कैसे करना है। उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। आपको रीजन बताना है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट वाले की। उसने कहा कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा एक बात का जवाब दो, जब आप 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली एक के बाद एक को टॉस करते हो तो आपका जो सैंपल स्पेस बनता है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ फर्स्ट वाले में सैंपल स्पेस, आपको पता है ये तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, ये टेल टेल आ सकता है। तो ये जो टोटल आउटकम्स है मेरे पास कितने हैं मेरे पास 4, लेकिन वो मुझे क्या बोलता है भाई, इसमें कितने आउटकम्स बोला है भाई उसको, 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 1 टेल एंड 1 ईच अदर। तो इसका मतलब हमारे पास अगर ये पूरी पॉसिबिलिटी देखें तो उसने कहा कि अगर मैं पॉसिबिलिटी देखता हूँ तो कितनी आती है, हर एक की प्रोबेबिलिटी, हर एक इवेंट का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आता है वो 1/3 आती है। लेकिन ये तो गलत है। अगर आपको देखा जाए टोटल आउटकम्स मेरे पास 4 है, फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। तो ईच इवेंट्स, हर एक इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी आती है वो कितनी आती है मेरी 1/4 आती है। लेकिन ये बोलता है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है भाई मेरे पास 1/3 आ रही है। तो इसका मतलब ये फॉल्स है आपके पास, ध्यान रखना। ये वाला जो क्वेश्चन उसने पूछा ये फॉल्स है। अब आपको पता है कि क्यों फॉल्स है, क्योंकि मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने थे 4। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। इफ अ डाइस इज थ्रो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर्स एंड, और उसने कहा है कि एन इवन नंबर्स, therefore the possible probability of getting an odd number is 1/2। बिल्कुल है भाई, आपके पास सैंपल स्पेस क्या बना पहले तो बताओ, 1 2 3 4 5 6। इवेंट 1 पहला इवेंट है आपके पास इवन नंबर्स का 2 4 6, और इवेंट 2 आपके पास कितना है जी मेरे पास 1 3 5, ये ओड नंबर से हैं। अगर इसकी आउट नंबर ऑफ की बात करें तो कितना है 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास 6, लेकिन मेरे फेवर में जो इवेंट 1 में है वो कितने हैं आपके पास 3, तो 3/6 इक्वल्स टू 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करी जाए तो कितना बनता है आपके पास 3/6, तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी 1/2। क्लियर होगी बात। तो उसने कहा है कि हर एक इवेंट की इवन हो चाहे ओड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है मेरे पास 1/2 होती है। इसका मतलब ये ट्रू है, क्या है ये ट्रू है, और फर्स्ट वाला क्या है मेरे पास फॉल्स है। तो आपको पता है कि किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है भाई। ठीक है, तो आज हमारे पास प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए ऑल द बेस्ट बोलूंगा भाई, पेपर के लिए अच्छे से कवर करो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। ओके।